नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित करते हुए सबसे बड़ी बात यह कहते हुए कि 4 राज्यों के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये उत्साह उन लोगों के लिए बढ़ाने वाले हैं जो देश हित में सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ कहा कि विपक्ष हार का गुस्सा संसद में ना निकाले, विपक्ष तैयारी के साथ आए। ये विपक्ष के लिए सुनहरा मौका है। आप सकारात्मक एजेंडे पर देश को आगे ले चलने के लिए काम करने पर जोर दीजिए। उत्साहवर्धक चुनावी परिणाम जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो देश की भलाई सोचते हैं। आप भी आने वाले वक्त में नकारात्मकता जो आपने 9 सालों तक सरकार के खिलाफ दिखाई है उसको दूर करिए। हार का गुस्सा सदन में ना निकालिए और तैयारी के साथ तमाम सांसद आए, देश के अच्छे भविष्य के लिए काम करें और इसी के साथ सार्थक तरीके से क्या सकारात्मक देश के लिए किया जा सकता है इस पर एक चर्चा करें, वरना पूरा देश इसका नुकसान भुगतता है कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता की बलि एक तरह से देश की संसद का पूरा सत्र चढ़ जाता है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन विपक्ष भी क्या करे? अब यहां पर मामला ऐसा हो गया है कि 3-1 है और उधर जेडपीएम, देखिए बात करते करते ही जेडपीएम बिल्कुल वहीं पर आंकड़ा पहुंचता हुआ, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल 28 से 35 सीट जेडपीएम को दे रहा था मिजोरम में और 7 पर एमएनएफ सिमट रही है। एग्जैक्टली 3-7, तो एक और लगता है कि स्पॉट ऑन फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को 2 से 4 दिया था, वो 1 पर सिमट रही है। बीजेपी को 0 से 2, वो 3 पर पहुंच रही है। मिजोरम पर अलग से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जो बातें कही हैं, लेकिन विपक्ष भी क्या करे? 3 राज्यों में ये करारी हार और जाहिर तौर पर वो और अटैकिंग मोड में आएंगे। उनको 2024 में आपसे मुकाबला करना है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आक्रामकता ठीक है, लेकिन अनावश्यक जो है गाली गलौज करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, ये निश्चित तौर पर जनता को अस्वीकार्य है और ये चुनाव परिणाम बारंबार इसके संकेत देते हैं। सकारात्मकता में भी विरोध किया जा सकता है। सरकार की आलोचना का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकार की आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन आलोचना के नाम पर आप गाली गलौज करेंगे, आप आलोचना के नाम पे भारत विरोधी शक्तियों का साथ देंगे, आप आलोचना के नाम पर जो है भारत विरोधी लोगों को जो है शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता अस्वीकार करेगी। रचनात्मक और सकारात्मक आलोचना की जा सकती है, उसका स्वागत है। एक कमेंट में प्रियंका जी से ले लूं, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बोल लीजिए जल्दी से। मुझे पूरा विश्वास है शुक्ला जी कि इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कम से कम दूसरे नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये तो कम से कम आज बोल के जाइए कि आज के बाद से हम लोग किसी विपक्ष के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे जैसा कि आपकी पार्टी, आपके नेता, राहुल गांधी को सिखाया है। ये बात उसकी नहीं है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए, इसका जवाब आप दीजिएगा। एक बार प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, आज बहुत मुश्किल वाले दिन आपको पिच पर उतार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, मैं देख रही हूँ। प्रियंका जी के लिए आज मुश्किल पिच पर बैटिंग के लिए पार्टी ने आपको उतार दिया है, जब 3 राज्य निकल गए हैं। दुबे जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुस्कुराना है कि नहीं मुस्कुराना है। लेकिन प्रियंका जी, क्या आपकी पार्टी को इस बात का एहसास है कि बिना वजह का प्रधानमंत्री पर निजी रूप से हमले करना, उन पर अपशब्दों का इस्तेमाल करना उनके खिलाफ, जब जब कांग्रेस ऐसा करती है तो जनता आड़ बन के खड़ी हो जाती है? इन 3 राज्यों के नतीजे देखें। आपके नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ अपशब्द नहीं बोले अभी भी वर्ल्ड कप और उसके बाद के दौरान, इलेक्शन के बीच में, वोटिंग के बीच में? अंजना जी, आप जिस तरह की जिन अपशब्दों की बात कर रही, मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपशब्दों की बात हम नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि संसद में किस तरह से एक सांसद दूसरे सांसद को जो चुन कर आता है उसको अपशब्द बोलता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? पीएम कह रहे हैं कि हार का गुस्सा सदन में मत निकालिएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि संसद भवन पर अगर मुद्दों पर चर्चा होती है तो वो जनता के लिए भी अच्छा है और वो विपक्ष के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जनता के मुद्दे ही उठाना विपक्ष का काम है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष की भूमिका को प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो जो मुद्दे हैं उनकी भी भूमिका को देखने की जरूरत आन पड़ी के साथ। देखा जाए 4 राज्यों में आपने सरकार बनाई है,
3 राज्यों में आपने सरकार बनाई है, एक राज्य में हमने भी सरकार बनाई, पर अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो कहीं न कहीं 40% के लमसम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को आज भी मिला। आज भी जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पे है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मंथन की ज़रूरत है और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, किन मुद्दों पर हमें जो है जनता के बीच जाना है, ये सारी चीज़ें हम आत्म-मंथन करेंगे और इसके बाद ही 24 के चुनाव में भी जाएँगे और 24 के चुनाव में जो है मुझे लगता है इस बार मुद्दों का चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन ठीक है, करेगी। क्योंकि आनंद जी के पास मैं जाऊंगी और धीरेन्द्र जी के पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात आनंद दुबे जी, क्योंकि आज आपका चेहरा जितना उतरा हुआ है कांग्रेस पार्टी की हार पर, मुझे नहीं पता, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी तो अग्रेसिव हो गए हैं, पिनराई विजयन अग्रेसिव हो गए हैं कांग्रेस पर, उमर अब्दुल्ला अग्रेसिव हो गए हैं कांग्रेस पर। सबका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है ऐसे बीजेपी का मुकाबला नहीं होगा। वो घमंड में है, अहंकार में है, कई सारी बातें कही जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन पीएम ने आज जो कहा है शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले, सुन लीजिए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा।